Let's see this question, students, what it is saying. Assertion and reason both are given. हमें क्या करना होगा, इन क्वेश्चंस के अंदर assertion reason दोनों को ही रीड करना होगा और फिर अकॉर्डिंगली हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. ठीक है. अब assertion दे रखा है, contraction at the end of pregnancy causes delivery of fetus. Contraction at the end of pregnancy. At the end of pregnancy मतलब ये प्रोसेस है parturition. That is birth of the child. बर्थ ऑफ द चाइल्ड के लिए कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है. कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है? यूट्रस वॉल के मायोमेट्रियम वाला जो लेयर है वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इस तरह से हम देखेंगे. ये मैं बना रही हूं यूट्रस. यूट्रस का ये बाहर वाला हिस्सा बच्चों ये कहलाता है पेरीमेट्रियम, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है. और फिर यहां पर तरह से ये अंदर वाला कहलाएगा एंडोमेट्रियम और ये जो बीच वाला है इसको मैं शेडेड कर रही हूं, ये कहलाएगा मायोमेट्रियम. इस तरह. गॉट इट. अब इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन होगा एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एंड इट कॉजेज डिलीवरी ऑफ द फीटस. बिल्कुल सही. मायोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा, नो डाउट. अब सेकंड जो रीजन लिखा हुआ है वो है ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन यूट्रिन मसल्स एंड कॉजेज स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन. बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट. और फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि पार्चुरेशन के दौरान ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्ट करता है मायोमेट्रियम के ऊपर फॉर कॉन्ट्रैक्शन टू टेक प्लेस. क्योंकि मायोमेट्रियम जो बनी हुई है बच्चों वो किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है बच्चों. तो ये बिल्कुल सही है दोनों स्टेटमेंट. और सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रहा है. कैसे इसको रीड करेंगे? Contraction at the end of pregnancy causes delivery of fetus because at the end of pregnancy, oxytocin acts on uterine muscle and causes strong uterine contractions. So assertion is correct, reason is also correct, and assertion co-reason पूरी तरह से explain कर रहा है. Reason is the correct explanation for assertion. So what will be the right answer? A option will be the राइट आंसर हियर. डायग्राम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा.